क्या देश में कुछ बड़ा होने वाला है? यह भाषा टीवी अखबार की है। जब लॉकडाउन लगा, जब नोटबंदी हुई, इस देश की मीडिया ने उसको मास्टर स्ट्रोक कहा। सरकार से सवाल नहीं पूछे और नतीजा आज आपके सामने है। प्रधानमंत्री ने फिर कहा है कि तेल और का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें। क्या है इसके पीछे का मकसद? लखनऊ में व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है, मैं वीडियो दिखाता हूं, लेकिन सोचिए, टीवी अखबार तमाम सोने के दुकानदारों के पास माइक लेके जा रहे हैं और वो उनको मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि देश हित में ये भी ठीक है। अरे भैया, वो नहीं कहेंगे तो उनके ऊपर रेड पड़ जाएगा, सबको पता है। सोचिए कितना डरा हुआ है समाज, कितना सहमे हुए हैं लोग, ये सच्चाई है। रूबिका लियाकत एक सोने के व्यापारी के यहां गई, उन्होंने रोने लगा वो बेचारा। मतलब जो आदमी राष्ट्र हित में अपना दुकान बंद करना चाहेगा वो रोएगा, वो इमोशनल हो गया। सोचिए, सच्चाई ये है कि वो अपनी बात कहने की स्थिति में नहीं है। पूरा देश डर रहा है, डर के साए में है, कोई बोल नहीं सकता है। सबको पता है कि जो इस सरकार के खिलाफ बोलेगा उसको इनकम टैक्स और ईडी तैयार बैठा है, और यह हुआ है पिछले 12 सालों में। मेरा सवाल यह है कि जो प्रधानमंत्री ने कहा है, क्या उनके समर्थक मानेंगे इस बात को? क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा अमीर उन्हीं के समर्थक हैं। इस देश में सबसे ज्यादा गाड़ी उन्हीं के समर्थकों के पास है। सोचिए, दलित पिछड़ों की बात तो छोड़ दीजिए, तो ये सच्चाई है और मैं बता रहा हूं आपको। ये देखिए अरुण शौरी ने क्या कहा है। गुजरात पेट्रोलियम निगम को ओएनजीसी का सारा पैसा दे दिया गया, उसके बाद सोचिए आप क्या कर सकते हैं। यह बड़ा सवाल है और वो मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं जहां सोने को लेकर आज फिर से प्रदर्शन हुआ और सराफा व्यापारी जो है वो सड़कों पर उतरे। लेकिन कुछ नेता पहले की तरह लगातार, ये देखिए प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, नॉर्वे, इटली, नीदरलैंड की यात्रा करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। लेकिन मैं दिखा रहा हूं सराफा व्यापारियों का काम। ओएनजीसी का 2014 में 13,000 करोड़ रुपए सरप्लस था, वो 78,000 करोड़ के माइनस में है। ये देखिए, ये देखिए, ये सुनिए। सोचिए, ये सैकड़ों प्रोटेस्टर्स हैं, इनकी हिम्मत नहीं है कि प्रधानमंत्री का नाम ले लें। मैंने ऐसे दर्जनों पिछले 10-12 साल में प्रोटेस्ट कवर किए हैं। नौकरियां जा रही है, व्यापारी मुश्किल में है, तेल की किल्लत है, लेकिन क्या मजाल है कि कोई बीजेपी, आरएसएस और प्रधानमंत्री का नाम ले ले। जिस देश में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का क्या क्या मजाक नहीं उड़ा, इस देश में मायावती जी, अखिलेश यादव, लालू यादव का क्या क्या नहीं कहा गया। लेकिन आज भी सवाल है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेने में व्यापारी हिचकते हैं, कलाकार डरते हैं। याद कीजिए वो दौर जब डॉलर की कीमत बढ़ती थी तो जूही चावला कहती थी कि थैंक यू, मेरा अंडरवियर डॉलर नहीं है, नहीं तो नीचे गिर जाता। ये लाइन थी। अमिताभ बच्चन कहते थे कि मैं तो तेल के लिए लोन ले रहा हूं, तेल खरीदने के लिए। अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, सब के सब का बयान आता था। अनुपम खेर, अच्छी बात थी, लोकतंत्र था, सरकार से सवाल होना चाहिए, कोई रहे। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद जैसे ही आरएसएस बीजेपी की सरकार आई, सांप सूंघ गया, सबको सांप सूंघ गया। आज किसी की हिम्मत नहीं है कि वो प्रधानमंत्री से सवाल पूछ दे। तो मेरा सवाल है कि क्या कल से बीजेपी के समर्थक, प्रधानमंत्री के समर्थक पैदल चलेंगे, साइकिल से चलेंगे, अपना सोना राष्ट्र हित में देश को वापस करेंगे? करना चाहिए।
उन्होंने कहा है कि सोना मत खरीदिए। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आप बीजेपी के समर्थक हैं, असली राष्ट्रवादी हैं, आप सबको सोना जो है वो वापस कर देना चाहिए देश के हित में, पहली बात। दूसरी बात, सब लोगों को, अपने बच्चों को विदेश से बुला लीजिए या विदेश दौरा मत कीजिए। तो सोचिए, कुछ बड़ा होने वाला है, भयानक है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के युद्ध ने दुनिया को मुश्किल में डाल दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि मैं सरकार की इसमें गलती नहीं है उतना। कुछ फैसले हुए हैं जो गलत है, फादरलैंड मदरलैंड करने भेज जाया गया, अमेरिका के दबाव में तो नहीं थे। ईरान से हमारे रिश्ते हमेशा अच्छा था। ईरान हमें तेल देता था, डॉलर में नहीं, रुपए में, और उसका पैसा भी हमारे बैंकों में रहता था। वो हमसे बदले में चावल लेता था। 6 साल पहले तक हमने ईरान से तेल खूब लिया, लेकिन अमेरिका के प्रतिबंध और दबाव में ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। रूस से तेल लिया, अमेरिका के दबाव में बंद कर दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, राम माधव ने कहा है अमेरिका में बैठकर। उसके बावजूद ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री की लगातार इंसल्ट की। क्या कहा कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर डिस्ट्रॉय कर सकता हूं। ऑपरेशन सिंदूर में मैंने रुकवाया। वो हमारी सेना का शौर्य और साहस था। उसके बाद उसने हमसे ट्रेड डील करवाया, जिसमें 500 बिलियन डॉलर का हम सिर्फ निर्यात करें, मतलब उससे सामान खरीदेंगे। तो सोचिए, उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री इजराइल गए। आज पूरी दुनिया ईरान के साथ है। अफ्रीका, अमेरिका, अमेरिकन, लैटिन अमेरिकी देश, यूरोप के देश, सब के सब ईरान के साथ हैं, क्योंकि सबको तेल और गैस चाहिए। तो मेरा सवाल यही है कि क्या भारत के तमाम बीजेपी के समर्थक, जिनके पास सबसे ज्यादा संसाधन है, सबसे ज्यादा संपत्ति है, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानेंगे? और क्या कल से हम सड़कों पर कार नहीं देखेंगे, लोग साइकिल से चलेंगे? यह बड़ा सवाल है। यह सबसे ज्यादा बीजेपी समर्थकों को सामने आना चाहिए। कल से तमाम उनके जो समर्थक सराफा व्यापारी हैं, वो सोना की दुकानें बंद कर दे राष्ट्रहित में। तब जाकर हम मानेंगे कि आप असली राष्ट्रभक्त हैं। गरीब के पास तो वैसे ही साधन नहीं है, सत्ता नहीं है, कुछ नहीं है। वो तो ट्रेन के जनरल में चलता है, वो तो मेट्रो तो छोड़िए साहब, वो तो डीटीसी के बस में चलता है, वो तो बैटरी रिक्शा पर चलता है, ऑटो पर चलता है। कहां उसके पास गाड़ियां हैं? इस देश में दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों के पास कहां गाड़ियां हैं? ये सवाल मैं प्रधानमंत्री के समर्थकों से कहना चाहता हूं कि अब वक्त आ गया असली राष्ट्रभक्ति दिखाने का। क्या आप विदेश दौरा छोड़ेंगे? क्या आप गाड़ी चलाना छोड़ेंगे? क्या आप सोना खरीदना छोड़ेंगे? और जो भी सोना है उसको वापस लौटाइए राष्ट्रहित में, सरकार के खजाने में जमा कीजिए। मुझे तो पसंद है कि सरकार जो है वो नियम बना दे कि एक आदमी के पास एक ही फ्लैट होगा, एक ही घर होगा, चाहे बंगला हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे जमीन हो, मजा आ जाए। कौन लोग हैं जिनका शहरों पर कंट्रोल है? कौन लोग हैं जो कॉर्पोरेट पर कंट्रोल करते हैं? किन लोगों के पास अकूत संपत्ति है और शहरों में 100-100, 200 अपार्टमेंट हैं? सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मोदी जी ने शुरू में कहा था कि हम टोकन, हम सबका वो करेंगे, आधार से जोड़ देंगे किसके पास कितनी संपत्ति है, जमीन है, कितना किलो सोना है। मुझे लगता है इस देश के लोगों को और कम से कम बीजेपी समर्थकों को राष्ट्रहित में सारा सोना प्रधानमंत्री को लौटाना चाहिए। तब मानेंगे कि आप असली राष्ट्रभक्त हैं और असली समर्थक हैं। हम लोग, हमारे पास तो ये अंगूठी है, हम तो भैया लौटा देंगे। जिस दिन इस देश के बीजेपी समर्थकों ने अपनी संपत्ति प्रधानमंत्री को लौटाई, मेरे पास यही एक गोल्ड चैन है, गोल्ड रिंग है, मैं इसको लौटा दूंगा राष्ट्रहित में। इस देश के तमाम आरएसएस बीजेपी के समर्थकों को अपनी संपत्ति लौटानी चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने अपील कर दी है, मैं लौटाने जा रहा हूं इस रिंग को, आप लोग तैयार हैं? क्या इस देश के सराफा व्यापारी सोना लौटा देंगे, दुकान बंद कर देंगे? क्या इस देश के तमाम लोग जो गाड़ी चढ़ते हैं वो बंद कर देंगे? हम तो कल से साइकिल से चलेंगे, मैं साइकिल से आऊंगा, उस पर वीडियो बना के भी डालूंगा। मैं फिर कह रहा हूं,
देश का भट्ठा बैठ गया है, नहीं तो प्रधानमंत्री 2 बार इस तरह के बयान नहीं देते। आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, गरीबों की हालत बदतर हुई है, और ये सोचिए सबसे ज्यादा चुनावी रैली में खर्च हो रहे हैं, चुनावी प्रचार में खर्च हो रहे हैं, और टीवी अखबार सवाल नहीं पूछ रहा। इस सबके लिए प्रधानमंत्री से ज्यादा दोषी टीवी अखबार है, जिसने सरकार को, टीवी अखबार का क्या काम है, सत्ता को आगाह करना, लेकिन उसको इस सरकार ने दुश्मन मान लिया। क्या करेंगे जब अपने ही देश के नागरिक लाचार और बेबस हो जाएंगे प्रधानमंत्री जी? उस पर शासन करके क्या हासिल कर लेंगे आप? किसी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की शान इस बात से बढ़ती है कि उस देश ने कितनी तरक्की की है, उस देश के लोग कितने मजबूत हुए। आज ईरान की क्या हैसियत है दुनिया में, चौथा सुपर पावर है। क्यों? 95% वहां लिटरेसी है। महिलाएं मिसाइल्स बना रही हैं, ड्रोन्स बना रही है, और आपके शिक्षा मंत्री बिहार का कहते हैं, एक तो वो भूत खिला रहे हैं झाड़ फूक तिवारी जी, और जाके कहते हैं कि लड़कियों की शिक्षा की जरूरत क्या है। पिछले 12 साल में स्कूल अस्पताल पर सवाल नहीं पूछे गए, चुनावी खर्च पर सवाल नहीं पूछे गए, चुनावी दफ्तर खोलने पर सवाल नहीं पूछे गए। चुनाव को सबसे बड़ा पैसे का खेल बना दिया गया। सिर्फ 24-25 में 3,000 करोड़ रुपए बीजेपी ने चुनाव पर खर्च किए हैं, कांग्रेस ने 900 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, और बहुजन दलों के पास तो पैसा ही नहीं है। लेकिन ये सब सवाल नहीं पूछने से क्या समस्याएं ठीक हो जाएंगी? अब मुझे देखना है बीजेपी समर्थक, आरएसएस समर्थकों का राष्ट्रवाद, कि क्या वो सोना खरीदना बंद करते हैं, क्या वो सोना सरकार को लौटाते हैं, और क्या वो गाड़ी चढ़ना बंद करते हैं। यह बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं सचमुच दुखी हूं, देश की हालत खराब हो रही है, आर्थिक व्यवस्था चरमरा रही है, विदेश युद्ध चल रहा है पड़ोस में, मिडिल ईस्ट में। हमारे साथ युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन हम समझते थे कि उसका असर है, तो हमारी गलती हुई। हम जाके मदरलैंड फादरलैंड इजराइल में कर रहे थे, हम अमेरिका के आगे पीछे डोल रहे थे। क्या मिला? सारे यूरोप ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया, सारे अफ्रीकी देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया, सारे लैटिन देशों ने अमेरिका का साथ छोड़ दिया। हमारी क्या मजबूरी है कि हम इजराइल के पीछे पीछे चले? ईरान ने हमें चाबहार बंदरगाह दे रखा था, हमने उसको छोड़ दिया अमेरिका के दबाव में। खुद डोनाल्ड ट्रंप युद्ध हार चुका है। अब उनके फोटो पर आरती उतारने वाले और इजराइल में जाकर रिपोर्टिंग करने वाले, इजराइल को विश्वगुरु बताने वाले लोग जवाब दें। और अगर सब कुछ ठीक है देश में, तो फिर प्रधानमंत्री क्यों कह रहे हैं कि तेल मत खाइए, गाड़ी मत चढ़िए, मेट्रो में चलिए, सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, विदेशी सामान मत खरीदिए? ये सब कुछ ऐसे ही है क्या? लेकिन मेरा सवाल है बीजेपी समर्थकों से, जो इस देश में सबसे ज्यादा संपत्ति के मालिक हैं। सबसे पहला तो कल अंबानी जी पैदल चलना शुरू कर दे, अडानी जी, पूरा मैसेज जाएगा, पैदल चलें 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर, हेल्थ भी ठीक हो जाएगा। हम लोग तो शुरू से साइकिल और के पक्षधर हैं, जल जंगल जमीन के पक्षधर हैं। अब बीजेपी समर्थकों पर हमारी नजर रहेगी कि क्या वो लोग गाड़ी छोड़ना, कल से देखते हैं पार्लियामेंट चलेगा तो उनके समर्थक कैसे आते हैं, जबकि संसद तो बहुत नजदीक में है। तो क्या आप लोग भी रिपोर्ट कीजिए, क्या बीजेपी समर्थक सोना खरीदना छोड़ेंगे? विपक्ष वालों से तो बाद में करेंगे। मैं तो मोदी जी की बात मानता हूं, मैं तो ये अंगूठी लौटा दूंगा। क्या आप बीजेपी के समर्थक अपनी संपत्ति लौटाएंगे देश हित में, राष्ट्र हित में? जब प्रधानमंत्री जी ने कहा है तो करना चाहिए हम लोग को। यह अलग बात है कि प्रधानमंत्री जी खुद रोड शो कर रहे हैं, आज भी रोड शो हुआ है, कल भी। यह बात अलग है कि प्रधानमंत्री जी के पास 8,000 करोड़ का जहाज है, वो खुद 4 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं। सबसे ज्यादा विदेश यात्रा प्रधानमंत्री जी ने की है। क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री जी फिरकी ले रहे हैं या देश में सब ठीक चल रहा है? और क्या मीडिया इसको मास्टर स्ट्रोक बता रही है कि नहीं? आप लोग कमेंट करके बताइए, जैसे नोटबंदी को बता रही थी, जैसे कोरोना में लॉकडाउन को बता रही थी। मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं, मैं गाड़ी नहीं चढ़ूंगा, मैं साइकिल से चलूंगा। सोना खरीदने की तो हम लोग की हैसियत नहीं है। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।